आज का जो टॉपिक है वो है मम्स। क्या कारण होते हैं या फिर क्या इसका डायग्नोसिस है और मम्स इन चिल्ड्रन मींस बच्चों में क्या रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है मम्स। मम्स एक प्रकार की एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत ही आसानी से फैल जाती है। और ये एक प्रकार की ऐसी डिसीज़ है जो कि प्राइमरीली अफेक्ट करती है सलाइवरी ग्लैंड्स को, जो कि सलाइवा बनाने के काम में आते हैं। और जो हमारे ईयर हैं, हमारे कान के पास में जो ग्लैंड्स होते हैं, उन्हीं को मेनली ये अफेक्ट कर देती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा मम्स ऐसी एक डिसीज़ है जो कि कॉमनली उन बच्चों में देखा जाता है जिनको इम्यूनाइजेशन प्रोसेस नहीं मिल पाता है और उनके अंदर ये चांसेस भी ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। मम्स 1900 के अगर हम देखें ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट था। ये बहुत सारे अलग अलग रीजन को अफेक्ट करती थी, लेकिन 1967 में एमएमआर वैक्सीन के आने के बाद में इसके बहुत सारे केसेस कम हो गए और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत राहत हो गई। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके कॉजेस होते हैं, मम्स क्योंकि एक प्रकार की एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो इसका जो वायरस होता है वो आरएनए वायरस होता है। ये एक प्रकार की वायरल डिसीज़ है और ये मिक्सो वायरस ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। ये मम्स वायरस के कारण होता है। अब हम जानें कि ये कॉमनली कैसे फैल सकता है। तो अगर हम जब भी देखें तो इसमें सलाइवा का सेक्रेशन हो या फिर नेज़ल सेक्रेशन हो या फिर क्लोज पर्सनल कांटेक्ट, या फिर लोगों के साथ आप डिस्टेंस नहीं बना रहे हो और उसके स्नीजिंग करने के बाद में या फिर कफिंग करने के बाद में ये इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर यूटेंसिल्स को शेयर करने के लिए जैसे ग्लास ऑफ वाटर हो या ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद में मम्स हो सकता है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, लक्षण में सबसे जो प्रोमिनेंट साइन होता है वो ग्लैंड्स के आसपास का होता है। जो चीक्स होते हैं वो पफ़ी होते हैं और जो थ्रोट होता है वो थोड़ा सा स्वेलन टाइप में शो होता है, मींस जो जॉ होता है वो स्वेलन हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें फीवर कॉमनली रहता ही रहता है और हेडेक भी रहेगा। उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, मींस उसको भूख भी नहीं लगती है। उसके अलावा फटीगनेस रहेगी, मींस बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा। इरेके रहेगा, इरेके का मतलब होता है हमारे कान के रीजन के पास में पेन होना। और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होते हैं इसके अंदर वो भी अफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स थे जो देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करें कि क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर एसेस करता है वो नॉर्मली ग्लैंड्स को देख के एसेस करता है कि स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर उसके अलावा कल्चर एक प्रोसेस होता है वो भी करना पड़ता है जो कि थ्रोट के अंदर स्वैब होता है और वो उससे भी पता लगाया जा सकता है। अब हम डिस्कस करें क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट कॉमनली जो पेशेंट होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और उसको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है और उसको ये भी समझाया जाता है कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, ज़्यादातर फ्लूइड्स वाली चीज़ें ले ताकि आसानी रहे। और अगर फीवर रहता है कॉमनली तो एंटीपायरेटिक्स काफ़ी देना अच्छा रहता है। और एमएमआर वैक्सीन इसके अंदर अगर आपको प्रिवेंशन करना हो तो देनी ही पड़ेगी। अब बच्चों के अंदर ये कॉमनली कैसे दी जाती है, तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा ये 12 से 15 मंथ्स के बीच में इसका जो पहला डोज होता है वो दिया जाता है और जो दूसरा डोज होता है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को दिया जाता है 4 से 6 साल के बीच में। ये कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन थी मम्स इन चिल्ड्रन। थैंक यू।